हेलो एवरीवन। एक सवाल ईरोडोवजी के बुक से डिस्कस करने वाले हैं जो मैकेनिक्स का सवाल है और फ्रिक्शन बेस्ड सवाल है, फ्रिक्शन से रिलेटेड सवाल है। और ये सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये देखेंगे जो जेई एडवांस लेवल के लिए है। अब देखिए सवाल यहां पे दे रखा है, ए वार ऑफ मास m is pulled by means of a thread up an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal figure दे रखा है। The coefficient of friction is equal to k. Find the angle beta which the thread must form with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum. What is it equal to? यहां पे दे रखा है कि एक जो है से इंक्लाइंड प्लेन है, जो रफ इंक्लाइंड प्लेन है, उसकी इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजॉन्टल अल्फा है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इंक्लाइंड सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी मास m है और उसे एक थ्रेड से पुल किया जा रहा है और वो एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ बीटा है। तो उस इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, थ्रेड वो कितना होगा और टेंशन कितना होगा। लेकिन कब? जब जो है से टेंशन जो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो यहां पर थ्रेड मस्ट फॉर्म विथ द इंक्लाइंड प्लेन फॉर द टेंशन ऑफ द थ्रेड टू बी मिनिमम, यानी टेंशन मिनिमम होनी चाहिए उस समय की बात है। तो यहां पे फिगर को अच्छे से पहले देखेंगे और इस बॉडी को अपवर्ड मोशन करवाएंगे, लेकिन मिनिमम टेंशन के साथ, ध्यान रहे। अब देखो यहां पे सबसे पहले उसी फिगर को रिपीट किए हैं। अल्फा एंगल है, बॉडी है। अब बारी बारी से डिस्कस करता हूं सभी चीजों। देखो सबसे पहले ये ब्लॉक यहां पे जब रखे हैं तो इस ब्लॉक का डाउनवर्ड mg होगा, यानी mg फोर्स लगेगा। ये हो गया। यदि आप इसका एक कंपोनेंट ए साइड से ब्रेक करते हैं और एक कंपोनेंट ए साइड ब्रेक करते हैं तो यहां पे अल्फा है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा। तो जिधर के साइड एंगल बनाएगा कॉस में ब्रेक होगी और इधर के साइड एंगल नहीं बना रहा है तो ये साइन में ब्रेक होगा, mg साइन अल्फा। ये तो हो गया। और यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स लगेगी जो नॉर्मल फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो। अब देखिए इस टेंशन इसमें सपोज कर लेता हूं T है, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल यहां पे लाइन खींच दूं, ये प्लेन के साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ इंक्लाइंड है बीटा एंगल, तो इसके साथ भी तो बीटा ही होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइन हो गया। ऐसा अब टेंशन की दो कंपोनेंट होगी और टेंशन की जो दो कंपोनेंट होगी वो कौन कौन से? एक इस डायरेक्शन में होगी जो T cos बीटा होगा और एक इस डायरेक्शन में होगी जो T sin बीटा होगा। अब देखो इसको अपवर्ड ले जानी है, तो अपवर्ड ले जानी है तो अपवर्ड कौन ले जाएगा? T cos बीटा। बैक साइड कौन? mg sin अल्फा। और साथ ही साथ इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगी? फ्रिक्शन अप्लाई, क्योंकि जाने लगेगा तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लगेगा ही। तो अब यहां पे इसको ले जाना है मिनिमम टेंशन के साथ। तो जैसे मिनिमम टेंशन बोला है तो मिनिमम टेंशन का मतलब हुआ यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, सिर्फ मूवमेंट होनी चाहिए, वो भी स्लोली। एक्सेलरेट करने की कोई जरूरत नहीं है ना, अधिकतम फोर्स की जरूरत नहीं। चलो ये तो हो गया। अब यहां से फ्रिक्शन पहले फाइंड कर, फ्रिक्शन तो जानते नहीं, तो सबसे पहले यहां पे डिसाइड कीजिए फ्रिक्शन बेस्ड ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो R है और T साइन बीटा है जो किसको बैलेंस कर रहा है? तो mg cos अल्फा को बैलेंस कर रहा है। यानी यहां पर दे दूं R प्लस T साइन और ये होगा बीटा इज इक्वल टू होगा mg cos
अल्फा। ठीक है, अब यहां से R मैं लूंगा तो R इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन बीटा में दे दूंगा। होगा ऐसा। फ्रिक्शन लिखूंगा तो फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट होता है म्यू आर, लेकिन यहां पे म्यू नहीं, यहां पे म्यू की जो वैल्यू है वो के दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू के है। लास्ट में म्यू के प्लेस पे के पुट कर दूंगा तो म्यू आर, देखो फ्रिक्शन हो जाएगा तो यहां पे म्यू और आर की वैल्यू पुट करूंगा तो एम जी कॉस अल्फा माइनस टी साइन बीटा होगी। यानी यहां पर रखूं तो ये तो म्यू को दोनों में मल्टीपल कर सकता हूं, लेकिन आगे देखते हैं। अब यहां तक तो होगी। अब इस ब्लॉक को आगे ले जानी है तो ले जाने वाला, अब मोशन करवाने वाला टी कॉस बीटा है तो यहां पे लिखूंगा टी कॉस बीटा। बैक साइड अपोज करने वाला फ्रिक्शन और कौन, एम जी साइन अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहां से देखिए टी कॉस बीटा ले लो माइनस एफ, एफ की वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा, माइनस है म्यू जाएगा आगे, माइनस लगा हुआ है फ्रिक्शन में तो माइनस माइनस प्लस बना लेगा और ये हो जाएगा म्यू और हो जाएगा टी साइन बीटा। हो गया ऐसा। और माइनस कौन होगा, एम जी और ये होगा साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या चाहिए, हमें म्यू, देखो टी का वैल्यू चाहिए, टी मिनिमम शो करना है। ठीक है, तो ये वाला टर्म रहेगा तो टी कॉमन, तो कॉस बीटा यहां से प्लस म्यू साइन बीटा। होगा ऐसा, ये ब्रैकेट बंद है। ये दोनों माइनस वाला वो साइड चला जाएगा, जीरो के साइड तो प्लस हो जाएगा। और एक खास बात ये होगा कि एम जी कॉमन होगा दोनों, तो यहां से साइन अल्फा इससे उधर जाएगा तो इससे म्यू कॉस अल्फा तो प्लस में म्यू कॉस अल्फा। हो गया ऐसा। अब यहां पे डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, टी, सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी और इनटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा और बाई ये आ जाएगा कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। होगा ऐसा। तो ये हो गया टेंशन से रिलेटेड। बट यहां पे यहीं पे समाप्त नहीं होती है स्टोरी। स्टोरी ये है कि टेंशन मिनिमम होनी चाहिए। देखो एम जी कॉन्स्टेंट रहेगा, साइन अल्फा, अल्फा इंक्लाइनेशन नहीं बदल पाओ तो साइन अल्फा कॉस अल्फा कांस्टेंट रहेगा। बीटा जो टेंशन लग रहा है इस बीटा को यहां पर क्या मान सकते हैं, वेरिएबल। टेंशन जो है उसकी एंगल चेंज कर सकते हैं, मतलब थ्रेड जो है उसको पुल करने की जो मेथोडोलॉजी है एंगल उसको चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कॉस बीटा कैसा है, यानी बीटा कैसा है, वेरिएबल है। इसका मतलब है कि ये जब वेरिएबल होगा तो टेंशन भी वेरिएबल होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो टी कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो टी मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, यहां लिखेंगे फॉर टी मिनिमम, ठीक है, कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा इज मैक्स, यानी मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम हो सकता है। तो इसके लिए वो स्टोरी क्या होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये किस पे डिपेंड है, बीटा पे। यानी इसको
बीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट करो। तो यहां पे डिफरेंशिएशन लगा, डी कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा बाई डी बीटा इज इक्वल टू जी। तो कॉस बीटा का डिफरेंशिएशन माइनस होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, प्लस म्यू। अब डी बाई डी बीटा जो है इसके पास आएगा तो म्यू बाहर, साइन बीटा को डिफरेंशिएट करो, कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि पहली वाली फिर दूसरी वाली, तो पहली वाली में कॉस बीटा है माइनस साइन बीटा, दूसरी वाली में म्यू है और साइन बीटा है, म्यू बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। अब यहां से क्या होगा, तो म्यू कॉस बीटा आया इज इक्वल टू, इधर माइनस तो इधर प्लस, तो इधर क्या आएगा साइन बीटा। सो म्यू इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस यानी टेन बीटा। तो ये चीजें अब आ गया यहां पे कि जो टेन बीटा है, ठीक है, ये क्या आ गया, म्यू, म्यू मतलब के। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या आया, के आया। यही तो निकालना था एंगल, किसके साथ, इंक्लाइंड प्लेन के साथ। बट अब बात रही कि टी जो मिनिमम है वो कितना होगा, इसकी भी वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, यहां पे टेन क्या है, टेन बीटा इज इक्वल टू म्यू है। तो ऐसा करता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना देता हूं ऐसे, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर म्यू बेस 1, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर, तो 1 और प्लस क्या आएगा म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब हमें t की वैल्यू चाहिए जो कि मिनिमम है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। तो यहां पर सबसे पहले लिखूंगा t इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम जी, और ये क्या है इंटू, इंटू क्या है साइन प्लस म्यू कॉस अल्फा, यानी साइन है अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, और बाई, देखिए बाई में क्या है कॉस प्लस म्यू साइन बीटा। तो यहां पर ले लूंगा कॉस, ले लूंगा बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। यदि आप टी मिनिमम लेना चाहते हैं तो टी मिनिमम में एम जी जो है और ये साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट बीटा जो है वो वेरिएबल है। तो मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम के लिए कॉस बीटा आपको पुट करना पड़ेगा। तो कॉस बीटा क्या होगा, यहां से बीटा, क्योंकि मिनिमम के लिए ये कंडीशन आया है कि ये फॉलो करेगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो 1 बाई कितना आएगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, प्लस म्यू रहने दो इंटू साइन बीटा। तो साइन बीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर म्यू आएगा बाई हाइपोटेनस, यानी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखिए एम जी इंटू ये आएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा आएगा, होगा ऐसा। और बाई क्या आएगा, देखिए ये है और ये एलसीएम ले लीजिए, रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये कटेगा 1 आएगा प्लस ये कटेगा म्यू स्क्वायर आएगा, तो रूट लाइए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फिर वही 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इसको इसलिए किया कि नीचे भी है तो ऊपर भी हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से टी मिनिमम सॉल्व करके आ रहा है आपका एम जी, और क्या आ रहा है साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, और बाई क्या आ रहा है
1 प्लस म्यू स्क्वायर, यहाँ पे रूट में है तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर, लेकिन म्यू का वैल्यू बोला गया है ये आपको के रखना है, तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। और यहां पर भी म्यू का वैल्यू क्या रख देंगे, यहां पर के रख देंगे तो के हो जाएगा। आंसर में के टर्म में लाना है, तो ये हो गया यहाँ पर टी मिनिमम, यानी मिनिमम टेंशन इतना होगी और एंगल की बारी होगी तो एंगल tan बीटा इज इक्वल टू देखिए के और बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के। तो ये सवाल यहां तक रहा।